वेलकम बैक टू माय चैनल मोमेंट्स एंड जर्नी ऑफ निज़ाम खान में ऋत्विका डे जी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ भाई। ऐसे हसीन खूबसूरत चेहरे जब हमें मिल जाएं और वो भी बॉलीवुड के, तो फिर हमसे रहा नहीं जाता। आज मेरी मुलाकात राजमहल सेट पे दोस्तों हुई और देखने के बाद मुझसे रुका नहीं गया, तो मैंने सोचा कि आज मेरी मुलाकात हुई है तो कुछ आपसे गुफ्तगू कर लूँ। जी मैम, मेरे चैनल का नाम है मोमेंट्स एंड जर्नी ऑफ निज़ाम खान। मोमेंट एंड जर्नी ऑफ निज़ाम खान। स्वागत है। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो मैं आपसे पहला ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन किरदारों को अच्छी तरीके से किया और हर कैरेक्टर को आपने ऐसे खूबी से किया कि ये जिस वक्त आपको कैरेक्टर मिलता था तो आप सोचती थी कि ये मैं खुद हूँ। उसमें आपने अपनी लाइफ जी। तो कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसा क्षण है जो आपने अब तक ये किया हो, यानी फिल्म में या सीरियल में या जिसमें भी, तो उस कैरेक्टर को भूल नहीं पाई हूँ और आज भी जब भी आपको याद आता हो तो आपको लगता हो कि वाकई में एक यादगार सीन है? जी, मैं बता रही हूँ। मैं इस इंडस्ट्री में बहुत लेट आई हूँ। आई केम आफ्टर 50s के बाद, मेरी जो 50 साल उम्र है उसके बाद मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ। मेरी पहली नतनी बॉर्न कर चुकी थी, उसे गोद में लेने के बाद मैं इस इंडस्ट्री में आई। तो मैंने अपना छोटे छोटे मोटे किरदार मैंने किए हैं, लेकिन सबसे अच्छे किरदार जो यादगार है वो है आनंद सागर का। मैंने दूसरा रामायण किया था जिसमें गुरदीप राम बने थे। उससे मैंने मंथरा का रोल किया था। मंथरा का रोल, वेरी नाइस। और मंथरा का रोल करने के लिए मुझे अपने आप को तैयार करना पड़ा था, क्योंकि मैं रामायण तो पढ़ी हूँ, पर मंथरा का रोल करने के लिए मुझे बहुत बहुत नेगेटिव तैयार करनी पड़ी थी। और मुझे पता भी नहीं चला था, जब उन्होंने मेरा ऑडिशन दिया तो बोला कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम्हें ऐसा करना है। मैंने वैसा किया और फिर पता चला कि ये मंथरा का लिए है। तो पीठ में ऐसे मेरा ये बना हुआ था कुछ चोला टाइप का कुछ, हाँ, ताकि मैं ऐसे हो जाऊं, और हाँ। डंडा लेकर मैं चल रही थी। तो वो किरदार मैं ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाऊंगी। और वो किरदार मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी किरदार है। मतलब आई लव दैट रोल, बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात थी कि जब मंथरा सब कुछ करने के बाद जब लास्ट में उसे पछतावा होता है कि राम से मैंने ऐसा किया, तो एक अंधकार कमरे में उससे बिठा दिया जाता है एंड वो राम राम जप करती है। और जब गुरदीप जी जब वो तो राम बने थे, जब वो दरवाज़ा खोलकर आया, जब दरवाजे के अंदर से लाइट आई, तो मैं इतनी खो गई थी राम नाम में, मुझे लगा मेरे सामने ही राम खड़े, मेरे रोटे खड़े हो जाते हैं। ओह माय गॉड, बहुत अच्छा लगा था। और मैं राम राम कर रही थी, मैं बंद ही नहीं कर रही थी राम नाम। मतलब आई वाज सो एक्चुअली में वही जैसे मैंने अभी बोला नहीं आपको कि आप जब किरदार करते हैं, हाँ। चाहे पहले की हो या अभी की है, आप उसमें अपने आप को ढाल लेते हैं कि अब मैं ये ही कैरेक्टर हूँ, जब तक कि ये प्रोजेक्ट चल रहा है इसके बाहर हमें निकलना नहीं है। और अभी जो मैं किरदार कर रही हूँ अंधी नानी का, मैं भी अगर आज आपके साथ में प्ले कर रहा हूँ राजमहल में, तो मैं नानी तो बोलूँगा। मुझे नानी बोली, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, ये इतने अच्छे दिल की हैं, इतनी प्यारी हैं कि जब इनसे मेरी मुलाकात हुई तो वाकई में मुझे ऐसा लगा कि फिल्म लाइन के अंदर मोहब्बत करने वाले भी लोग हैं। इतना अदब, इतने प्यार से मुझे इन्होंने बुलाया अपने पास में, तो मुझसे दोस्तों रहा नहीं गया। गागर में सागर हैं और मेरे हौसलों को इतना बढ़ा दिया कि इस वक्त मैं जो बैठा हूँ होश और आवाज़ के साथ में, तो इनकी बदौलत और ये मेरी खुशकिस्मती और सौभाग्य है। ये बहुत ऐसी कोई बात नहीं है। पर हाँ, मैं समझती हूँ कि जितनी मेरी उम्र हो गई है, मैं काम कर रही हूँ भगवान की, आज भगवान का आशीर्वाद है। When I'm working with everybody, जब मैं सबके साथ काम कर रही हूँ तो वो सभी मेरे परिवार है। और परिवार में गुस्सा झगड़ा वगैरह होने के बावजूद प्यार तो बना ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। So we all love each other and we all respect each other. Yes. अभी जो रोल मैं कर रही हूँ राजमहल में, एक नानी का रोल, अंधी नानी का रोल। अंधी नानी का ये बहुत चैलेंजिंग रोल था। मुझे कुछ नहीं पता है, पर आपके सिक्स सेंस इतना है, मतलब इतनी ताकतवर है कि आप सब कुछ समझ लेती हैं। तो मैं सोची कि मैं आंखें हैं और मैं अंधी बनी, सब कुछ कैसे टूट कर देखूंगी। बट आई डिड दैट रोल एंड आई एम डूइंग दैट रोल एंड आई लव दिस रोल। ओह माय गॉड। क्योंकि आंखें रहते हुए इंसान सब कुछ कर सकता है। आंखें न रहते हुए एक इंसान क्या महसूस करता है, क्या समझता है, किस तरह से आता है, किस तरह से जाता है, अपना प्यार को किस तरह व्यक्त करता है, वो एक अंधापन में उस चीज़ को समझने की शक्ति मैंने ढूंढी है और मैंने किया है उसको। एंड आई लव दिस रोल मंथरा। और इस अंधी नानी का रोल मुझे जीवन भर याद रहेगा।
वैसे मैंने और भी कैरेक्टर्स किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स किए हैं, बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्टों के साथ मैंने काम किया है और उनके बिहेवियर्स इतने अच्छे रहे मेरे साथ, मैं बता नहीं सकती। आई वॉज रिस्पेक्टेड एंड लव्ड बाई एवरीबडी एंड स्टिल आई एम रिस्पेक्टेड एंड लव्ड बाई हिम। और ये तो बहुत ही अच्छे शख्स हैं। इन्होंने मुझे देखकर ऐसा बोला, उन्होंने कहा मैं आपके इंटरव्यू लूँगा, तो मैं बोली हाँ लो, बट आई वाज सो सरप्राइज कि क्यों भाई, मैं तो इतनी जानी पहचानी हूँ नहीं, पर इससे मैं जानी पहचानी बन जाऊंगी एंड मैं सचमुच इतनी शुक्रगुजार हूँ। मैं आपकी बात को काटना चाहूँगा। दोस्तों, मैम का नाम बताना कोई सूर्य को दीप दिखाने के बराबर है। पूरी दुनिया जानते हैं, हिंदुस्तान के लोग जानते हैं, फैमिली वाले जो डेली टेलीविज़न देखते हैं, उन्हीं ने हर चैनल पे हर कैरेक्टर में आपको देखा है। तो हमारा जैसा इंसान कैसे रुक सकता था आपको देख के, आपकी कदमों को हम पहचान लिया। तो मैं ये चाहूँगा कुछ मैम फिल्म वगैरह में कुछ। मैंने फिल्म के लिए कभी कोशिश नहीं की। अच्छा, क्योंकि जब मैं इंडस्ट्री में आई थी आई वाज अलोन, बच्चे छोटे थे, बच्चे की शादी वादी हो गई थी मेरे हस्बैंड का, तो मेरे साथ कोई गॉडफादर नहीं था। तो मुझे जो भी मिला, जिससे भी कहा आप ये किरदार कर लो, छोटा है, मैंने उसको किया बिकॉज आई लव एक्टिंग, मेरा पैशन है। आपने एक्सेप्ट किया और चीज़ को करके मैंने किया और फिर आई ट्राई टू प्रूव माई सेल्फ कि देखो मैं कर सकती हूँ, और धीरे धीरे मुझे बड़े रोल्स मिलते रह गए। लेकिन पिक्चर्स के लिए मैंने कभी ट्राई नहीं की, क्योंकि बहुत सारी बातें दिमाग में आती थी कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। लेकिन पंजाबी मूवीज़ मैंने 2-4 की हैं। आई वाज इन जलंधर। तो भाई उनके नाम भी बता दीजिए भाई। मुझे नाम एक आध का किसी के नाम तो बताइए हमारे भी। मैंने नाम मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं है, जी। पर हाँ मैंने पंजाबी मूवीज़ की है। एक गुलशन ग्रोवर थे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट। गुलशन ग्रोवर, जी। तो उनको मैंने राखी बांधी थी कि मैं आपकी बहन हूँ, तो ही गेव मी द चांसेस। और एक प्रीतम सिंह जी थे, बहुत अच्छे कैमरामैन पंजाबी, बहुत ही अच्छे कैमरामैन। उन्होंने मेरे हस्बैंड के साथ बात की कि इसे बॉम्बे भेजिए और मैं इसका भाई हूँ, आई विल गिव इट द चांसेस। तो उनकी बदौलत मैं बॉम्बे आई, प्रीतम सिंह जी की बदौलत। उन्हीं के घर पे ऑफिस के नीचे मैं रहती थी, और फिर उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, और मैं जाती थी। जो भी मुझे मिला इन दोनों की बदौलत ही मिला। मैंने भगवान ने ही भेजा गुलशन ग्रोवर को और प्रीतम सिंह जी को, और मैं अभी यहीं पर हूँ। प्रीतम सिंह जी तो रहे नहीं, गुलशन ग्रोवर भी रहे नहीं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, पर उन्होंने मुझे आशीर्वाद दे एक बहन के रूप में, और मैं आज यहाँ पर हूँ। तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, जो बॉलीवुड की आपकी जर्नी हुई, जिस तरह से आपने दर्शकों को बताया, बहुत ही प्यारी। मैं खुद आपकी बातों में इस वक्त खो गया था। मैं महसूस कर रहा था कि शायद अगर आपकी जगह मैं होता तो क्या महसूस करता। वो उस चीज़ को मैंने फील किया, और वाकई में एक बहुत अच्छे वे से आप चल के आई। तो बॉलीवुड ने आपको इतने अच्छे से वेलकम किया, तो आपको ये अपनी जर्नी कैसी लगी? और जिन लोगों के साथ में आपने क्रू टीम के साथ में काम किया, जैसे कैमरामैन, डायरेक्टर और बाकी और जो डिपार्टमेंट है, तो कुछ ऐसे कोई डायरेक्टर के साथ में कोई ऐसा किस्सा बताइए ताकि व्यूअर लोग को देख के दिल खुश हो जाए। कोई ऐसा कोई कॉमेडी सीन हो गया हो, या फिर डायरेक्टर ने चैलेंजिंग कर दिया हो, या खुद आपको लगा हो कि ये डायरेक्टर ने मेरे काम को देख के बोला वाकई में ये कैरेक्टर सिर्फ आपके लिए था। अभी जो मैं कर रही हूँ इसमें एक सीन था कि मैं अपनी नाती के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ, लेकिन मैं आरती में कुछ बोल नहीं पाती, सिर्फ मेरी आंखें माँ की तरफ देखती हैं, उसमें आंसू भर आते हैं। एंड फॉर द होल आरती, पूरे आरती में मैं सिर्फ आंखों से ही उनको देखती और उनसे अपनी आंखों से ही उनसे बातें करती उस मूर्ति के साथ। उसमें मुझे डायरेक्टर ने वेरी गुड कहा, दोनों डायरेक्टर्स ने। और जब मैं आनंद जी के साथ काम कर रही थी रामायण में, तो आनंद जी आए और मेरा रोल देखे, उन्होंने मुझे ऐसे सैल्यूट किया। ओह माय गॉड। मुझे इतना अच्छा लगा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। अभी भी मेरी आंखों में आंसू आ जाते उनको सोचकर। और वो मुझे परिचय कराते थे लोगों से कि दिस ब्यूटीफुल लेडी इज माय मंथरा, ऐसे परिचय कराते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने जय मेहता के साथ भी काम किया, रब से सुना इश्क में, तो इश्क रब से सुना है उसमें, तो उन्होंने भी मेरे काम को बहुत सराहा। उनकी मिसेस किन्नरी, उन्होंने भी मेरे काम को बहुत सराहा। तो बस मैं बस अपने दिल से काम करती हूँ और काम को अंजाम देती हूँ। काम को बस कितना पैसा मिलता है नहीं मिलता है, मतलब आई डोंट नेगोशिएट मुझे इतना दो, नो। आप जो समझते हैं कि मेरे लिए इट शुड बी रिस्पेक्टेबल अमाउंट, राइट। और वो जितना आपको लगता है कि आई शुड गेट इट,
क्योंकि मेरी तकदीर से ज़्यादा मुझे कोई दे नहीं सकता, क्या बात। और जो मेरी तकदीर में है वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। इस बात के ऊपर एक मैम शेर याद आ गया, अगर आप बोलेंगे तो मैं ज़रूर। जबान खोलूँ, वरना इतनी हिम्मत नहीं आपके सामने। नहीं बोलिए। हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, ये तो शेर आपको क्या पूरी दुनिया पूरे हिंदुस्तान को याद है कि हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को ज़मीन किसी को आसमान नहीं मिलता। भाई ये तो किस्मत की और अपने नसीब की बात है कि ऊपर वाले ने जितना लिखा है उतना तो मिल के रहेगा, लेकिन कुछ कर्म और कुछ कार्यों की वजह से उसकी ज़िंदगी में और भी खूबियाँ और खूबसूरती आ जाती है, लेकिन वो कार उस चीज़ को बदल देता है। अब मैं एक थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा कि जो पहले के जो हीरो रहते थे, जैसे जनाब दिलीप कुमार साहब, राज कपूर साहब। देखिए भाई दोस्तों, देखिए ये मैंने सिर्फ 2 नाम लिए हैं तो इन चेहरे में इतनी खूबसूरती, इतनी चमक आ गई है। जब तक कि ये वीडियो आप तक पहुंचेगा तो वो चीज़ को आप भी महसूस करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठ के वो चीज़ को मैंने महसूस किया। तो राज कपूर साहब, राजेंद्र कुमार साहब, और भी जैसे बड़े बड़े आर्टिस्ट जो भी हुए हैं, जैसे धर्म जी, फिर अपने मिलेनियर अमित जी। तो इनमें से कौन से ऐसे एक्टर हैं जो आपको हमेशा अपनी तरफ खींचते रहे और उनकी अदाकारी को देख को आपको ऐसा लगा कि वाकई में ये इस चीज़ के हकदार हैं? जिसके बारे में मैं बोलूँगी वो हीरो तो है नहीं। ओह माय गॉड। बलराज साहनी। ओह हो मैम, वेरी गुड। मैं आपके लिए क्लैप, स्पेशल क्लैप करूँगा। बलराज साहनी को मैं जब भी देखती हूँ, काश मेरी किस्मत होती कि मैं उनके साथ काम करूँ। और दूसरा दिलीप कुमार जी की बातें करने की तरीका, मतलब ही सो सिंपल, इतने सिंपल तरीके से बात। मैंने उनकी पिक्चर देखी मधुमती, और जब पहली बार वैजयंती माला को वो देखे तो वैजयंती माला से पूछते कि कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा। इतने साधारण ढंग से वो बोले तो एकदम दिल में बैठ जाती है, बहुत अच्छा लगता है। वैसे जो उनका, जैसे आपने अभी एक, मैंने नाम तो कई गिना है और आपने अपने तरीके से अपने उस कैरेक्टर के बारे में बताया, वाकई में जिसके लिए मैंने क्लैप किया था। लेकिन अभी जो बात इस वक्त आप जो कर रही हैं दिलीप साहब की, जनाब यूसुफ साहब जिनका असली नाम था, तो इनके भाई इंडस्ट्री इनको प्लेयर मानती है, बाप मानती है, और आपने अपनी बात को भी 2 लफ्ज़ों में उनके बारे में कह दिया। लेकिन उनके बारे में कोई ऐसी कोई ख़ास बात है जो आपको अभी भी मतलब दिल को छूती हो, कुछ ऐसा, कुछ कोई फिल्म का कोई सीन या कुछ? मैंने वो मूवी देखी थी शक्ति, जिसमें अमिताभ बच्चन दिलीप कुमार के बेटा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। उसमें लास्ट में जब अमिताभ बच्चन दिलीप कुमार जी से बोलते कि ये सब क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसे कुछ बोलते हैं। जी 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 जी। और दिलीप कुमार जानते, मतलब वो पापा है, वो जानते कि ही इज गोइंग टू डाई, वो मरेंगे, फिर भी इतने साधारण ढंग से बोलते कि ये तो होना था, ऐसा कुछ भी जो भी बोलते हैं। बट इट वाज सो सिंपल बट सो इफेक्टिव। वो जो बोलते तो वो कुछ ऐसे ही बोले थे, पर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने देखे हमारे पास बैठे हुए लोग भी, उनके भी आंखों में आंसू आ गए थे। दिलीप कुमार जी की कोई तुलना नहीं है। अमिताभ बच्चन जी इतने बड़े हेड हैं, लेकिन वो भी दिलीप कुमार का ही नकल करते, उनकी ही बात करते। तो कोई कुछ भी हो जाए, जो बाप है वो बाप ही रहता है, जो माँ है वो माँ ही रहती है, बेटा बच्ची कुछ भी हो जाए। दिलीप कुमार जी का मतलब जवाब नहीं। मोस्टली पहले क्या है कि मैम ज़्यादातर लोग जो आते थे तो जिनको अपना आइडियल मानते थे, तो जो भी हिंदुस्तान के स्टेट के रहने वाले हैं, फिल्म लाइन में, बॉलीवुड में कदम रखना चाहते थे, तो उनको एक पर्टिकुलर एक अपना आइडियल मान के लेके चलते थे कि मैं दिलीप साहब जैसा बनना की कोशिश करूँगा, मैं राज कपूर जैसा बनूँगा, मैं बलराज साहनी जैसा बन के दिखाऊँगा, या मैं अभी न्यू में आते हैं तो जैसे अमित जी हैं और बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके बारे में। तो इनके अलावा अब मैं आऊँगा एक अलग चीज़, वही है कि एक्ट्रेस वगैरह में कौन है जो आपको हमेशा यादगार उनकी एक्टिंग रही है? और मीना कुमारी। हर चीज़। एक बात बताइए मैम, आपसे मैं माफ़ी चाहूँगा, आपसे सवाल करते हैं, जवाब तो आपके फट से माशाल्लाह आ जाते हैं, लेकिन आप हमेशा उन नगीनों को निकाल के मेरे सामने पेश करती हैं, क्या खूबी है ऐसी? मीना कुमारी जी, उनकी जो एक्टिंग होती है, मतलब वो तो उसी में किरदार में डूब जाती हैं। बिल्कुल। और वो कोई बहुत इमोशनल हाई हुए ऐसा कुछ नहीं करती, लेकिन बड़ी सिंपल वे में वो बातें करती है, और उनकी आंखें ऐसे मन में उतर जाती है ना। मैं तो सोचती थी कि मैं मीना कुमारी ही बनूंगी, नहीं बन पाई। अरे भाई एक मिनट दोस्तों, आज ये उम्र में मेरी मुलाकात जो मैडम से हुई है, माशाल्लाह, ये आपको दूर से आती दिखाई दे या पास से आती दिखाई दे, इनकी ज़बान ने और इनकी बातों ने इतना मुतासिर कर रखा है कि इनको 4 गुना खूबसूरत बना दिया है।
आप इनसे मिलेंगे तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि मैं कौन सी एज वाले से बात कर रहा हूँ। इतनी बेहतरीन और इंटरेस्टिंग इनकी बातें, इनका स्वभाव, नेचर। मैं दुआ करता हूँ खुदा से कि खुदा इनको सलामत रखे, खुश रखे, खुशहाल रखे, और कभी भी जो है हॉस्पिटल का दरवाज़ा न देखना पड़े इनको, इनके और परिवार को। मैं बस यही दुआ करूँगी कि आप सदा खुश रहिए। सभी का इस तरह से इंटरव्यू लीजिए, जो लोग नहीं भी जाने पहचाने हैं पर काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, उनके आपके साथ इंटरव्यू के बाद वो भी लोगों में जाने माने जाएंगे। क्या बात ये बहुत बड़ी बात है। और जाने से पहले मैं एक चीज़ में, और आपको बस एक आखिरी सवाल है मेरा, छोटा सा आखिरी सवाल। बहुत वक्त आपने दे दिया, इतना कीमती वक्त मुझे मिल गया, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं आपसे एक उन लोगों के लिए उनकी ज़बान, आपकी ज़बान से बात सुनना चाहता हूँ जो लोग फिल्म लाइन के अंदर आना चाहते हैं, एक्टर, एक्ट्रेस, यानी जो भी डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप एक अच्छी एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड की, तो जो भी लड़के लड़कियां नए आना चाहते हैं तो उनको किस चीज़ की गार्ड बांध के उसमें कोशिश करना चाहिए? उनके लिए क्या 2 शब्द वेलकम के लिए हैं, वो अपनी ज़बान से बोल दीजिए। बहुत खुश होंगे आपकी बात ये सुन के भाई। देखिए, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, आना तो बहुत लोग चाहते जी, हैं, जी, जी। क्योंकि बड़ी चमक दमक है इसमें। बिल्कुल, राइट राइट लेकिन फिल्म इंडस्ट्री इज़ नॉट ईजी। ये इतना ईजी नहीं है कि मैं उसको लूँ पानी से निकल लूँ। राइट राइट, बिल्कुल परफेक्ट। फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए सबसे पहले अपने आप को इतना तैयार कर लो, जैसे अगर इंसान को आप पानी में गिरा दे जी। और इंसान जान ले, मतलब बचाने के लिए छटपटाए, तो आपको भी फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए उसी तरह छटपटाहट की ज़रूरत पड़ेगी कि मैं जाऊंगा और काम करूंगा। काम के लिए आपको वही छटपटाहट चाहिए। अदरवाइज हंसी खेलने के चलो यार हम तो एक्टिंग कर लेंगे, बस नहीं। इफ़ यू वांट टू कम टू दिस इंडस्ट्री, लव द इंडस्ट्री। इससे प्यार करो, इसकी श्रद्धा करो, इसके लिए जान पर खेल जाओ। मेरे कहने का मतलब है अपने दिल से। और दूसरी बात है, जो फिल्म इंडस्ट्री में लोग कहते हैं कि ऐसा है, वैसा है, वैसा है, देखिए वो चीज़ इस ज़माने में सभी इंडस्ट्री में है। जी जी। ये आप पर है कि आप अपने आप को किस तरह से उन रास्तों से गुजारते हुए अपने आप को बचाते हुए निकल जाओ। अगर नहीं भी बच पाओ तो उसके लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो होनी थी। बट अपने आप को वहाँ से निकाल कर खड़े करो। यू हैव टू स्टैंड। जहाँ पर आप हैं, जिस लिए आए हैं, वो छटपटाहट बरकरार रखिए, वो दृढ़ता बरकरार रखिए, और फिर संयम से चलिए। यू विल गेट द रिजल्ट। मेरी इतनी उम्र हो गई, आज भी मैं सोचती हूँ कि मैं काम करूँगी। मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे परिवार वाले बोलते हैं मत जाओ, पर मैं सबसे बोलती हूँ कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं चली आती हूँ। वर्क इज़ वर्शिप। अगर हम काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा दुनिया में। मैं एक बात दोस्तों बोलना चाहूँगा कि जब मेरी मैम से मुलाकात हुई तो सुबह थोड़ा सा मौसम भी, क्या मुंबई का मौसम थोड़ा बदलता रहता है, तो थोड़ी सी तबीयत नासाज थी, लेकिन फिर भी इनकी हिम्मत, इनकी ताकत, इनकी क़ुव्वत इनको अपने काम के लिए जो आगे कर रही थी। मैंने देखा तबीयत अभी आज बराबर नहीं, सही मैंने बोला। और दोस्तों, मैं आपको मैम के ज़रिए जो मैंने कहलवाया है, मैं ये आपको बोलना चाहूँगा कि जैसे मैम ने मिसाल दी है कि आप अगर फिल्म लाइन में मेल हैं, फीमेल हैं, आना चाहते हैं, तो ऐसे अपने आप को कोशिश कीजिए जैसे पानी के अंदर अगर आप डूब रहे हैं तो कैसे बचाएंगे, पार कैसे नैया लगेगी, तो वैसे ही आप शिद्दत कीजिए, तो कुछ ना कुछ बॉलीवुड आपको देगा और आपका मुकाम बनेगा और आप हासिल करके अपना नाम कमा सकते हैं। ये जैसे इस वक्त एग्जाम्पल मैम ने दिया है। मैम मैं शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से आपका शुक्रिया बोलता हूँ कि आपने अपना कीमती और बेहतरीन अच्छा वक्त दिया। ये बॉलीवुड के वो हसीन तरीन खूबसूरत सितारे हैं जो बहुत कम मिलते हैं दोस्तों, और इनकी ज़बान से आज मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल का नाम जो मेरे साथ रिपीट करेंगी मैम, मेरे चैनल ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब किए। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स क्या है कि जो आपको बेहतर और अच्छा लगता है वो कमेंट्स कीजिए। और मेरे चैनल का नाम मैम है मोमेंट्स एंड जर्नी ऑफ निज़ाम खान। मोमेंट्स एंड जर्नी ऑफ निज़ाम खान। निज़ाम खान जी, आपकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस इंटरव्यू के लायक समझा एंड यू वर गिवन मी द चांस। आपने वक्त दिया कि मैं भी कुछ कह सकूं। मैं अंत में एक छोटी सी शेर बोलूं? अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं लिखती भी हूँ। अरे इरशाद है भाई, क्या बात है। जर्रे जर्रे का बादशाह है जो, नाम है उसका वक्त। जर्रे जर्रे का बादशाह है जो, नाम है उसका वक्त। हर इंसान का अपना है जो, नाम है उसका वक्त। जिंदगी की शाम है वो,
है जिंदगी की सुबह, है वो जिंदगी की शाम, देता है जो हर इल्म इंसान को, वक्त है उसका नाम। क्या बात है, लाजवाब, बेहतरीन, ज़बरदस्त। ये कलम की खूबी तो अभी आपने बैठे बैठे मुझे बताई और मुझे तो मालूम ही, साथ में लोगों को मालूम पड़ गई। तो मैम शेर व शायरी ये जो आप लिखती हैं, हाँ, मैं मतलब लिखती थी। एक्टिंग के साथ में इसका भी शौक? आजकल उतना नहीं होता, लेकिन पहले मैं लिखती थी। और मुझे याद भी नहीं है, बहुत पुराना, एक दो बार पेपर में भी आया था, लेकिन फिर कुछ ऐसी बातें हुई कि फिर मैंने उसको छोड़ दिया। मैं घर पे लिखती रहती हूँ, कभी आप मेरे घर आइए, मैं आपको कॉपी दिखाऊंगी। ज़रूर 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 भाई, मुझे मैम ने इनवाइट किया है। इंशाल्लाह ज़िंदगी हस्ब हालात साजवार रहे और कभी मौका मिला फिर ऐसे खूबसूरत बॉलीवुड के नायाब हीरे का, इनकी चमक दमक का, तो मैं ज़रूर जाऊंगा। आप बुलाएं और मैं ना हूँ। और जाने से पहले मैं भी एक छोटा सा शेर ज़रूर आपके लिए बोलना चाहता हूँ, अगर आप मुलाज़ा फरमाइए। हाँ, बताइए। कि मेरी किस्मत के सितारे अगर मुनव्वर होते, मेरी किस्मत के सितारे अगर मुनव्वर होते, मंजिल मकसूद के जो आप रहबर होते। मंजिल मकसूद के जो आप रहबर होते, वो तो डर था, वो तो डर था आपकी रुसवाई का, वरना मेरी दोस्ती के निशान आपके दर पे होते, दर पे होते, दर पे होते। लाजवाब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दोस्तों, इसी के साथ में मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा और बहुत सारा वक्त लिया है। और जाते जाते मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा जो लोग भी फिल्म लाइन में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखिए, अपने घर वालों से मोहब्बत कीजिए। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई को मुकम्मल कीजिए, अपनी पढ़ाई को ख़राब करके किसी टारगेट के पीछे मत दौड़िए। सही बात है, बिल्कुल। पहले पढ़ाई, माँ बाप, पढ़ाई सब कुछ करने के बाद फिर अपना कीजिए। लेकिन अगर आना हो तो लव बॉलीवुड, बॉलीवुड से प्यार कीजिए, उसका रिस्पेक्ट कीजिए, श्रद्धा कीजिए, वो आपको अपना लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। मैं आपको नमस्कार करता हूँ और आपके खूबसूरत हाथ मेरे हाथ में अगर आ जाते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। भाई हमारे लिए आशीर्वाद है भाई, आप जैसे लेजेंड लोग जो मेरे लिए। फिर मौका कभी मिलेगा, फिर इंशाल्लाह आपको लेंगे। और बहुत अच्छा कीमती आपने बात किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।